तो देश की बहस आप देख रहे हैं और आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, वो मुद्दा यह है कि क्या देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का वक्त आ गया है? क्या कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है? अब इसी रणनीति पर चलना चाहिए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी हमारे साथ हैं, साथ ही हमारे साथ इस वक्त न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं डॉक्टर धीरज कौल। राजीव जेटली जी, डॉक्टर धीरज कौल ने कुछ अहम बातें कही थी। उसमें उन्होंने कहा कि भाई हम वैक्सीनेशन का काम जो है वो तेजी से करें। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे लोगों को भी सामने आना चाहिए जिनकी जरूरत इस वक्त देश को है, फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं। लेकिन अभी एक बड़ा सवाल यह भी है कि वैक्सीन को लेकर क्या इतनी तैयारी हमारे पास है कि उस अभियान में हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हम पूरी तरह से तैयार हैं वैक्सीनेशन के लिए। वैक्सीनेशन की कभी भी कमी नहीं आ सकती थी। बीच में आपने देखा राज्य सरकारों ने आरपी के चैनल के ऊपर बार बार दिखाया गया, उन्होंने कहा कि केंद्र हम जो प्रोक्योरमेंट डायरेक्ट करना चाहते हैं उसमें केंद्र इंटरफेयर ना करें। बार बार ये बात रखी गई कि हमें वैक्सीनेशन डायरेक्टली वैक्सीनेशन कंपनी से चाहिए, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि कोई भी केंद्र राज्य की सरकार अगर चाहती है कि वैक्सीनेशन खरीदना चाहती है तो वो खरीद सकती है। अब अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। कहीं पर ये बताया जा रहा है, आपने देखा कि सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी केजरीवाल साहब द्वारा, उन्होंने कहा कि हमने वैक्सीनेशन का ऑर्डर दे दिया है, प्रोक्योर होने वाली है, इतने इतने फेसेस में होगी। अब जस्टिफिकेशन अलग तरीके के दिए जा रहे हैं। पहले जब बात करी जाती थी तो सारा ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ दिया जाता था, ये नहीं देखा जाता था कि वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन कितनी है। लेकिन अब हर तरीके से, हर सोर्स से, हर राज्य वैक्सीनेशन लेने के लिए तैयारी कर रहा है। मैं पूरी डिबेट के अंदर आप देखिए, मैंने किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को बुरा नहीं बोला, किसी भी राज्य की कमी को, किसी भी राज्य के किए गए कार्य को मैं बुरा नहीं बोला। ये वक्त भी नहीं है राजीव जेटली जी, ये वक्त भी नहीं है बुरा बोलने का, ये वक्त है हाथ मिलाकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का। जी, संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एक बार फिर से जुड़े हैं, उनसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं। संजीव जी, देखिए वैक्सीन को लेकर खूब चर्चा हो रही है देश में और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि वैक्सीन अगर हिंदुस्तान के तमाम लोगों तक पहुंचानी है और तमाम लोगों को वैक्सीन लग जाए, ये काम आसान है नहीं, जितनी बड़ी जनसंख्या हमारी है। तो आज के वक्त में कोरोना के इस महाप्रलय में, इस संकट में क्या लग रहा है आपको कि क्या वो रामबाण है जिससे हम इस कोरोना की चेन को तोड़ सकते हैं, जिससे हम बाहर निकल सकते हैं कोरोना के संक्रमण से, महाप्रलय से? देखिए, सबसे पहली आवश्यकता तो है कि एक सबकी मिला जुला संकल्प होना चाहिए। सब लोग रोज टेलीविजन डिबेट्स पे कहते हैं कि तू मैं का समय नहीं है, बहसबाजी का समय नहीं है। तो इसको मन से स्वीकार करें और मन से आगे बढ़े, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप नहीं करें। मैं कोई कांग्रेस राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूं, मोदी आलोचक नहीं हूं, लेकिन हकीकत यह है कि जितना समय और जितना एफर्ट और जितनी एक रणनीति के तहत, और वो है भी काफी राजनीतिक रूप से कच्चा खिलाड़ी राहुल गांधी, लेकिन जितनी बड़ी इंडस्ट्री उसको पप्पू या कच्चा खिलाड़ी साबित करने में लगाई गई, उसका 1-2% भी जो मार्च 2020 में उसने कहा था कि सुनामी आएगी कोरोना की, उस पर ध्यान देते तो शायद हम, बात यह है कि राहुल गांधी की सुनो नहीं सुनो, मोदी जी की सुनो नहीं, मतलब भारत में एक माहौल बनना चाहिए कि समझदार सही बात कोई भी कहे, किसी भी दल का हो, उसकी बात को गंभीरता से सुने, न कि माहौल में उड़ाने का प्रयास किया जाए, चाहे कांग्रेस द्वारा सरकार का या सरकार द्वारा कांग्रेसियों का या विपक्ष का। नंबर एक बात तो, क्योंकि ये लड़ाई हम मिलके लड़ेंगे और मिलके जीत पाएंगे। दूसरा, जैसे पहले एक सज्जन ने कहा था कि लॉकडाउन तो एक डर्टी वर्ड इसलिए हो गया है कि भाई जिंदगी बहुत जरूरी है, लेकिन कई लोग वैसे ही भूखे मर जाएंगे, इकोनॉमी का ठप्पा बैठ जाएगा। तो आत्म संयम की जरूरत है, खुद ही तभी बाहर निकलो जब बहुत आवश्यक हो, नहीं तो घर बैठो और एक कंसर्टेड कैंपेन चलाई जाए। देखिए, अगेन ये बात आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, ये हकीकत है कि अगर हमारे यहाँ 2% ही सिर्फ वैक्सीनेशन हुआ है तो वो इसलिए नहीं हुआ है, और आगे भी जो कमी दिख रही है वो इसलिए नहीं दिख रही है कि किसी ने वैक्सीनेशन के खिलाफ कोई कॉन्सर्टेड सी मुहिम चलाई बड़ी सुनियोजित, उसका कोई भूमिका हो सकती है, लेकिन असली बात यह है कि हम अपने रिसोर्सेस को, देखिए मुझे लगता है कि सब पार्टियों को मिलके, सब दलों को, सब सरकारों को मिलके एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम, वॉर रूम बनना चाहिए देश में, और उससे सारे फैसले लिए जाने चाहिए। जैसे थोड़े दिन पहले आप ही के चैनल पे एक दूसरी पत्रकार सीनियर नीरजा चौधरी ने कहा था, जैसे जीएसटी काउंसिल है उसी तरह से कोविड काउंसिल बननी चाहिए, जो दिन में 2-3 बार एक दूसरे से मिलकर फैसले ले रोज के। बिकॉज ये कोई इस तरह की लड़ाई नहीं है कि हम कोई भी अकेला इसको जीत जाएगा।
ठीक बात है। तो अभी ये एक जो साथ वहम मिलकर, एक है साथ चलकर, हाथ कि से हाथ हाँ, पकड़कर आगे ये- बढ़ने का वक्त है। ये बिल्कुल सही वहम कह रहे हैं सर आप। छोड़ना मैं चाहिए वापस किसी आपके को पास भी। लौट कर आऊंगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रोफेसर प्रियंका मिश्रा हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं। जरा वो क्या सोच रही हैं, उनके मन में क्या चल रहा है देश में इस वक्त कोरोना को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, उनसे पूछ लेते हैं। प्रोफेसर प्रियंका, क्या देश में लॉकडाउन लगाने का वक्त है ये सही, और लॉकडाउन लगाने से ही कोरोना से बचा जा सकता है, या लॉकडाउन लगाए बिना भी बहुत कुछ अभी ऑप्शन है हमारे पास जिस पर हम चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? मेरे हिसाब से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत हिल जाती है। हमको ये देखना चाहिए कि जनता कब जुटती है। तो वीकेंड ऐसा टाइम है जब अभी भी यंगस्टर्स बाहर निकल रहे हैं, तो वीकेंड पे मुझे लगता है कि हर एक स्टेट में बंद करना चाहिए, रेदर देन ये नाइट कर्फ्यू। उसमें मुझे नहीं लगता है कोई फायदा है, रात में वैसे भी कोई बाहर नहीं निकलता है, तो वो हटाकर करना। और अभी संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं लेबरर्स हमारे जो डे टू डे इनकम पे सरवाइव करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है। और ये भी जरूरत है कि हम वैक्सीन को जहां भी काम हो रहा है, जहां बिल्डिंग्स में काम हो रहा है, रेदर देन हम लोग वेट कर रहे हैं कि लोग आए और वैक्सीन लें, इससे अच्छा वैक्सीन की उपलब्धि होते ही हम लोग को वैक्सीन आप ये कह रही हैं चाहिए गरीबों के पास। प्रियंका, आप ये चाहती हैं कि अभी पूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे रोजगार का संकट पैदा हो जाता है, उससे जो दुष्परिणाम है उससे अलग से निपटने की फिर एक दूसरी तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए हमें उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस मंच के जरिए आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अलका लांबा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप कहिए, उसके बाद संजीव जी वापस आपके पास आऊंगा, और फिर उसके बाद डॉक्टर कॉल के पास भी आऊंगा। जी अलका। धन्यवाद। मैसेज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक नंबर 9983836838 हेलो डॉक्टर करके जो अभी सुझाव दिया जा रहा था, कंट्रोल रूम होना चाहिए। भारत सरकार कब खोलेगी मालूम नहीं, पर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के आदेश पर 24 अकबर रोड और प्रदेश के पूरे राज्य कांग्रेस मुख्यालयों को कंट्रोल रूम में बदल दिया गया है। और 3 सा की बात करूंगी। पहला सा सहयोग, दूसरा सा सुझाव, तीसरा सा सवाल। विपक्ष में है, जनहित में, ये 3 काम करते रहेंगे, सुझाव भी देंगे, सवाल भी करेंगे और सहयोग भी देंगे। हमारा भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस शमशान से लकड़ियां लाकर जलाने से ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, हर काम कर रहा है। तो मैं ये कहूंगी कि अगर राजनीति कहा जाए तो विपक्ष अब नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा, अब नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा। और मैं आपसे सही कह रही हूँ कि कांग्रेस इस चीज की चिंता नहीं करती कि राहुल गांधी जी की छवि पर कितना, मनमोहन सिंह जी को नहीं बख्शा, देश के स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सुझावों का मजाक उड़ाया, और उन्होंने संजीव जी, एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं, उसके बाद डॉक्टर साहब के पास जाना है मुझे। डॉक्टर धीरज कॉल के पास। कांग्रेस विपक्ष ये काम करती रहेगी बिना अपनी छवि की चिंता किए। छवि की चिंता देश के प्रधानमंत्री की है। टाइम मैगजीन, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम में फिर आरोप प्रत्यारोप पर आप आ गई ना अलका। अभी तो आपने कहा कि हम इससे ऊपर उठकर काम करना चाहती हैं। आपने नंबर बताया, वैसे मैं आपको नंबरों की सच्चाई बता दूं अलका लांबा, मैं आपको नंबरों की सच्चाई बता दूं, आप कहें तो मैं कर भी दूंगा। ये जो नंबर आप लोग बांट रही हैं, या आप ही लोग नहीं, बाकी लोग भी जो बांट रहे हैं ना, इस नंबर से कितना किसी को मदद मिल रहा है वो हम लोग भी देख रहे हैं। हमारे पास भी बहुत सारे मदद के लिए फोन आते हैं और हम नंबर देते हैं, डायल करते हैं वो लोग, और उनको कितना मदद मिल रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। इसलिए नंबरों पे नहीं जाना चाहिए। संजीव जी, जरा छोटा सा कमेंट चाहता हूं मैं। लोगों ने मदद मांगी है ट्वीट करके प्रधानमंत्री जी को। मुझे पता है मैडम, उससे तो मदद मिल रही है, इससे नंबर से मदद नहीं मिल रही है। बोलिए संजीव जी। दीपक चौरसिया जी को प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं, लेकिन उनके ट्वीट का जवाब नहीं देते। भारतीय युवा कांग्रेस दे रहा, देश हित में दे रहा है, राजनीति से ऊपर उठ के दे रहा है। हमें पता है आप लोग राहुल गांधी जी की छवि बिगाड़ने का कितना काम आपको मिलता है ऊपर से। संजीव जी बोलिए। बिल्कुल नहीं मिलता मैडम, मैं तो खुद टैग करता हूं, श्रीनिवासन को टैग करता हूं कि मदद कीजिए, लेकिन नंबर से कुछ नहीं होता। मैं वो कह रहा हूं। बोलिए संजीव जी प्लीज। अलका जी एक बहुत ही वरिष्ठ और फिर भी आप टैग कर रहे हैं। सुन लीजिए अलका जी, सुनिए ना, सुनिए। नहीं, उन्हें तो सुनूंगी। अलका जी युवा भी हैं, वरिष्ठ भी हैं और बहुत जुझारू नेता है, और उनका आक्रोश भी और उनकी राजनीति दोनों समझ में भी आती है, और मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूँ। और बात यही है कि अगर विपक्ष ये सारी सवाल नहीं उठाएगा, सहयोग नहीं देगा, संघर्ष नहीं करेगा, तो और कौन करेगा? क्योंकि काफी हद तक ये हकीकत है देश की कि मीडिया तो अपनी भूमिका छोड़ चुका है। और जो मैंने पहले बात कही, बात सबको फिर भी मौका वो है कि सब किसी भी तरह से साथ मिलके चलिए, क्योंकि ये लड़ाई कोई भी व्यक्ति अपने आप को कितना भी शक्तिशाली, कितना भी समझदार, कितना भी विद्वान माने, एक जने की बस की बात नहीं है। अब देखिए, अब मैं अलका जी को एक बात शायद मेरी कब पसंद नहीं आए, लेकिन हकीकत ये कुंभ की बात मैं खूब बोला हूं
चार धाम की चलो कैंसिल कर दी उत्तराखंड ने, राजनीतिक रैलियां जो बीजेपी के नेताओं ने लगातार की, उससे कितनी गलत पॉलिटिकल मैसेजिंग गई, ये सारी बातें सही हैं। लेकिन अभी 2 दिन पहले यहाँ राजस्थान में, मैं अभी जयपुर से आपके साथ जुड़ा हूं, एक मंत्री के पिताजी का निधन हो गया। बाड़मेर में सीमावर्ती इलाका है और वहां पे सैकड़ों की संख्या में हुजूम जुटा उनके जनाजे में। तो बात ये है कि वो ये भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजीव श्रीवास्तव जी, आप ठीक कह रहे हैं। एक बार डॉक्टर कॉल के पास मैं जाता हूं। सर माफ कीजिएगा, वक्त नहीं ज्यादा बचा है। डॉक्टर कॉल, आपका छोटा सा कमेंट चाहता हूं, आखिरी कमेंट। भावनाओं को, हाँ, शादियों पर जश्न I wish you can give me a minute, क्योंकि मैं अब सॉल्यूशंस की बात करता हूं। प्लीज 2 मिनट बिल्कुल, दीजिए, थोड़ा सा बहुत शॉर्ट important है। रखिएगा क्योंकि अब वक्त नहीं है बहुत ज्यादा। प्लीज 30 सेकंड। तो सेंट्रल कमांड सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इज द की। उसके अलावा आप जीत नहीं पाएंगे। ये वी आर एट वॉर अगेंस्ट कोविड, जिसके अंदर टेस्टिंग बहुत 10 गुना 20 गुना बढ़ाने की जरूरत है। नंबर 2, सीरो सर्वे बढ़ाने की जरूरत है। नंबर 3, जिसको हम जीनोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, रेयर वेरिएंट्स को आइडेंटिफाई कर उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमें देखना है हमारी करंट वैक्सीन एज ऑफ टुडे कितनी कारगर है, ताकि हम न्यू वैक्सीन डेवलप कर सकें। ये तो टेस्टिंग फ्रंट पे। राजीव जेटली जी हमारे साथ बैठे में। राजीव जेटली जी, बहुत सारे सुझाव आ गए हैं। एक आखिरी कमेंट आपका भी मैं चाहता हूं 20 सेकंड में। सर मेहनत कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब खिलाड़ी मैदान के बीच में होता है तो दर्शक बताते हैं कि कैसे कवर ड्राइव लगाना है, कैसे आपने गेंद को रोकना है, कैसे भागना है, कैसे रोकना है, और टीवी पे बैठे हुए दर्शक भी इस बात को कहते हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मैं किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को जब सुन रहा हूं तो वो दर्शक के तौर पर सुन रहा हूं, और दर्शक के तौर पर वो खेल नहीं सकते हैं, ना उनको खेलना आता है, लेकिन कम से कम सुझाव दे रहे हैं और हमें पता है कि हमें कैसे बेहतर तरीके से काम ठीक है सर, हम अपना काम करेंगे। अब वक्त नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आपको बता दें कि हमने जो सवाल पूछा था, ज्यादातर लोग ये चाहते हैं, उसमें 80% से ज्यादा लोग ये चाह रहे हैं, 85% लोग ये चाह रहे हैं कि हाँ, देश में लॉकडाउन लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी आपका, डॉक्टर कौल आपका और अलका लांबा आपका।